हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेके अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे बहुत बातें भी होते रहती है। ये कंपनी को लेके काफ़ी लोग बहुत बोलते हैं कि ये कंपनी रिटर्न्स नहीं दे रही है, काफ़ी सालों से सेम प्राइस पे अटकी हुई है। एंड काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनते हैं ये कंपनी के ऊपर। तो मैं आज वो कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी आप सब जानते हैं आईटीसी लिमिटेड, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, तो इसी के बारे में फंडामेंटल्स डिस्कस करूंगा। इस कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को, ये भी डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। एंड इसमें इन्वेस्टमेंट मींस ये आपके पोर्टफोलियो में इसकी क्या वैल्यू है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पे उसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के शेयर के बारे में। एंड आप ये वीडियो पे, अगर ये आप ये हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के दिन आईटीसी लिमिटेड, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड की जो शेयर प्राइस है वो है 206.30 रुपीज़ का। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम देखें पिछले, बात करें हम पिछले साल भर की या 6 महीने की, तो ये अराउंड साल भर में ये 200 के आसपास ही खेल रहा है, 150 200 उसके ऊपर जा नहीं रहा है। इसीलिए काफ़ी जो इसके इन्वेस्टर्स है वो परेशान भी रहते हैं कि क्या करे, ये शेयर रिटर्न नहीं दे रहा है या ऐसा कुछ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो इनका जो ये कंपनी है वो स्टैब्लिश हुई थी 1910 में। आईटीसी जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है और मैन्युफैक्चरर और सेलर है इंडिया में सिगरेट की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कंपनी है ये इंडिया की। एंड ये कंपनी के जो बिजनेस है वो एफएमसीजी में भी इसका बिजनेस है, होटल लाइन में है, पेपर बोर्ड में है, पेपर पैकेजिंग में है और एग्री बिजनेस में भी है। एंड मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल के लिए जो अपना एफएमसीजी और होटल लाइन बिजनेस है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है एंड इस पे ध्यान भी दे रही है। एंड जिस दिन अगर मैं आपको बताऊँ इसके ग्रोथ बढ़ेंगे तो उससे इस कंपनी के प्राइस में भी हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि एफएमसीजी में इसका 40, सिगरेट से 45% तक का रेवेन्यू आता है। एंड मेन प्रॉब्लम वही होती है कि सिगरेट में आपको जैसे कि बता दूं जो बिजनेस है इसमें मोस्टली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा चलता है एंड वो लोग जब चाहे तब इस कंपनी पे मीन सिगरेट एंड ऑल पे अपना टैक्स बढ़ा देते हैं। एंड इसी वजह से इनका, अगर आप देखेंगे तो कभी रेवेन्यू भी डाउन, मींस प्रॉफिट जो है वो डाउन होने लगता है। एंड आप जैसे कि आप सब जानते हैं सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट के ऊपर रहता है, वो कब चाहे वो अपना रेवेन्यू मींस कब चाहे वो टैक्स बढ़ा दे, कब चाहे टैक्स गिरा। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इनके प्राइसिंग पे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आईटीसी जो कंपनी है उसको लेके सेंट्रम ब्रोकरिंग ने टारगेट प्राइस दिया है 345 का, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड पहले आइए मैं आपको इनका चार्ट भी दिखा देता हूँ, चार्ट पैटर्न। कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो पिछले एक महीने में हमें -2.30 का रिटर्न्स दिया है। 6 महीने की बात करें तो 1.2% का रिटर्न। एक साल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5% का रिटर्न। पिछले 5 साल में -18% का रिटर्न। इसने, अगर मैं आपको मैक्सिमम दिखाऊं तो 2001 से लेके अभी तक का तो 1117% का रिटर्न दिखा रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर 2001 के टाइम पे, जब इसकी 2001 के टाइम पे अगर ये शेयर किसी ने खरीदा होगा, आज के दिन मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी ने एमआरएफ से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। एमआरएफ से भी ज़्यादा रिटर्न्स इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। भले इसके प्राइसिंग में आज के टाइम पे भी, भले इसकी प्राइस में, हाँ मैं आपको देखूँ तो शेयर प्राइस नहीं बढ़ रही है, बट ये कंपनी कंस्टेंटली डिविडेंड देती है एंड डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है। बेसिकली इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है, बट अगर आप देखें ये पर शेयर 5 रुपए या 10 रुपए का डिविडेंड देखती है। एंड जो कि बहुत बड़ी बात है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,53,271 करोड़ का। इसकी करंट प्राइस तो मैंने आपको बता दी है। बुक वैल्यू इस कंपनी का है 49 रुपीज़ का। कंपनी डिविडेंड देती है कांस्टेंट। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपए का है। इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 239 रुपीज़ का है एंड 52 वीक लो जो है 163 रुपीज़ का है। एंड मैं आपको अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा दूँ तो जैसा कि आप देख पाएंगे इस कंपनी का जो
प्रॉफिट है जून क्वार्टर का 3,276 करोड़ का। इसके पहले 3,755 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था मार्च क्वार्टर में। एंड ये कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये कंपनी बहुत बड़ी है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। कंपनी का अगर मैं आपको ओवरऑल ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट बताओ तो मार्च में 2021 में इसको 13,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। 2020 में 15,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। 2019 में 12,500 करोड़ के आसपास इसको प्रॉफिट हुआ था। एंड अगर मैं आपको इनका बैलेंस शीट भी दिखा देना चाहता हूँ कि ये कंपनी का जो बैलेंस शीट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। इसका शेयर कैपिटल 1231 करोड़ का है। रिजर्व्स कंपनी के पास अराउंड 59,116 करोड़ के हैं। बोरोइंग कंपनी पे सिर्फ 271 करोड़ का है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अदर लाइबिलिटीज 13,000 करोड़ के आसपास की है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 23,298 करोड़ के हैं। इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है CWI करंट वर्क इन प्रोग्रेस ने करीब 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। एंड इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में 24,871 करोड़ का है। अदर एसेट इस कंपनी के 21,580 करोड़ के हैं। तो आपको इतना बता दूं, इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड मैं आपको इनका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो इस पे FII की 11.74% की इन्वेस्टमेंट है। DII की होल्डिंग इसमें 42.40% की है। एंड पब्लिक की होल्डिंग 45.86% की है, जिसमें से टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड की 25% की होल्डिंग है। तो इस कंपनी के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ। इस कंपनी का मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स अगर मैं आपको बोलूँ एंड रिटर्न्स की बात करूँ तो इस कंपनी का लोग बोलते हैं कि रिटर्न नहीं देती, बट ये कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, उनको MRF से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। एंड मैं आपको MRF से ज़्यादा रिटर्न क्यों बोल रहा हूँ आइए वो भी बता देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बोनस कितना दिया है। बोनस शेयर पहले इसने 1980 में बोनस दिया 1:5 का, जिसके बाद 5 शेयर थे उसको 1 शेयर का बोनस। 1989 में 1:1 का रेशो, मतलब जिसके पास 10 शेयर थे उसके 20 हो गए। देन अगेन इसने 1991 में 5:3 का रेशो में बोनस दिया, मीन्स जिसके पास 5 शेयर पे 3 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहे थे। अगेन 1994 में बोनस दिया 1:1 का। फिर उसके बाद 2005 में 1:2, मतलब जिसके पास मीन्स 2 शेयर पे 1 शेयर आपको बोनस मिल रहा था। मीन्स अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको और 50 शेयर बोनस में मिल रहे थे। 2010 में 1:1 का बोनस दिया इसने। 2016 में 2:1 का अगेन बोनस दिया है। तो अगर आप ये देखेंगे टोटल तीन तीन छः 7 बार इस कंपनी ने बोनस दी है। तो अगर स्टार्टिंग ऑफ द डे अगर आपके पास करीब आपने 10 शेयर भी रखे होते 1980 के टाइम पे, अगर किसी ने 10 शेयर भी लेके छोड़ा होता ITC कंपनी का, तो आज के टाइम पे उसके पास 324 शेयर हो जाते थे। मीन्स आप समझ सकते थे 1980 में अगर 10 शेयर लिए होते तो आज 316। एंड ये मैं आपको बता दूं 2005 में इस कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया था 1:10 के रेशो में। तो जिसके पास 2008 में अगर सॉरी 2005 में इनकी स्प्लिटिंग हुई थी। 2005 में जिसके पास अगर 10 शेयर होता था तो उस पर स्प्लिट होके 100 शेयर हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी ने कितना बोनस दिया है अपने शेयर होल्डर को। आइए मैं आपको डिविडेंड भी दिखा देना चाहता हूँ। इस कंपनी ने डिविडेंड अगर मैं आपको बात करूँ तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। पहले इसने कंपनी ने इसकी डिविडेंड 2001 2 में दिया, 2003 में दिया, 4 में दिया, 5 में दिया। अगर आप देखें तो 2003 में 15 रुपये, 2004 में 20 रुपये, 2005 में 31 रुपीज़ का डिविडेंड, 2006 में मीन्स 2005 के बाद इसका स्प्लिटिंग हुई थी उसी वजह से 2.65 रुपीज़ का शेयर दिखा रहा है। ये 1 रुपये पे डिविडेंड है इनके फेस वैल्यू पे। उसके बाद 2007 में, 2008 में और आज के टाइम पे भी अगर मैं आपको बता दूं तो ये कंपनी पर शेयर 10 रुपये, अगर ईयरली मैं आपको बता दूं तो देख पाएंगे आप 2020 ने इस कंपनी ने 10 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड दिया था। 2021 में अभी तक ये 10 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड दे चुकी है अपने शेयर होल्डर्स को। तो अगर आप बात करें इस कंपनी, अगर हाँ ये आपको रिटर्न्स नहीं दे रही है, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ इस कंपनी का अगर शेयर वैल्यू आप देखेंगे तो इतना फ्लक्चुएट नहीं होता, गिरता भी नहीं। एंड इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कभी कोई इंसान सोच रहा है कि फ्यूचर के लिए, तो अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो ये कंपनी इतना ज़्यादा रिटर्न्स देती है इन द फॉर्म ऑफ बोनस एंड डिविडेंड
कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ शेयर वैल्यू बढ़ नहीं है, बिकॉज अगर आप देख रहे हैं तो 10 रुपए, अगर आपको 10 रुपए दे रही है रिटर्न कंपनी एक साल के अंदर उसके डिविडेंड के फॉर्म में, तो इनडायरेक्टली आपको कांस्टेंट 5% की हर साल ग्रोथ मिल ही रही है। एंड उसके ऊपर अगर शेयर वैल्यू उसकी 10% से बढ़ जाती है, तो आपको 15 से 20% की ऐसे ही ग्रोथ मिल रही है कोई भी कंपनी की। तो इसके अगर शेयर प्राइस की बात करें, ये कम इसलिए इसकी शेयर प्राइस नहीं बढ़ रही है ग्रेजुअली, बिकॉज ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 250 करोड़ के आसपास का है। तो अगर इसको मीन्स इसके स्केल पे या इसका शेयर प्राइस अगर इसको बढ़ाना है, तो वो इसको इनका जो है प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। एंड ये अगर आप देखेंगे तो ये तब होगा जब इनका एफएमसीजी बिजनेस से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, होटल लाइन से भी, जो कि अभी अगर आप देखेंगे ग्रोथ परसेंट उनका 10% से भी कम है। एंड जिस दिन इसमें भी ग्रोथ दिखने लगे हैं, इनके शेयर प्राइस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड अगर आप कोई सोचता है तो ये कंपनी रिटर्न नहीं देती, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सेफेस्ट स्टॉक्स मीन्स फंडामेंटली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैनेज, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए या अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूर चाहिए। एंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं कि मीन्स शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न है, तो शॉर्ट टर्म रिटर्न देने वाली ये कंपनी नहीं है। बट अगर लॉन्ग टर्म में जिसने जिसने होल्ड किया है वो सब खुश है इस कंपनी को लेके। ये हमारी राय थी इस कंपनी के बारे में। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप भी एक बार खुद से एनालिसिस कर लीजिए। हमें जो लगता था हमने आपको शेयर कर दिया। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इसी के साथ ये वीडियो का अंत करना चाहूँगा। धन्यवाद।